Hello, friends. I am Lata Singh, and today I'm here with the explanation of another nature beholding and nostalgic poem, Rain on the Roof. Well, I already made this video in English and the explanation was already done, but few of my friends suggested and requested to make it in Hindi also. So now I'm going bilingual with this poem and मैं इसका explanation आपको हिंदी में भी देने जा रही हूँ. तो ये जो पोम है रेन ऑन द रूफ, it is recalling a lifetime in a moment. एब्राहम लिंकन ने बहुत ही एप्टली कहा है, ऑल दैट आई एम और एवर होप इट बी आई ओ टू माई एंजल मदर. ऑब्वियसली माँ की एक बहुत ही स्पेशल जगह होती है हर इंसान के दिल में, और वो ही इस पोम में दर्शाई गई है. लेट्स स्टार्ट. पोम शुरू होती है जब ह्यूमिड शावर्स होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स. ये काले घने बादल जो हैं वो पूरे के पूरे आसमान पर छा जाते हैं, और जो स्टारी स्फेयर्स हैं उसका मतलब है तारों से भरा हुआ जो पूरा नक्षत्र है वो पूरा बादलों से भर जाता है. एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. और ये जो डार्कनेस है वो जेंटली रोने लगती है. ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो बारिश की बूंदों के रूप में वो अपनी पूरी मेलंकली, अपनी सैडनेस को समवेयर वो रिलीज़ कर रहे हैं. वैसे तो हम सभी वाटर साइकिल के प्रोसेस से वाकिफ़ हैं, बट यहाँ उसे बहुत ही खूबसूरती से पेश किया गया है पोएट कोट्स किनी के द्वारा. कोट्स किनी की डिटेल्स आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने रखी हुई है, तो आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं. उनका जन्म 24 नवंबर 1826 में हुआ और उनकी डेथ हुई 25 जनवरी 1904 में. रेस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन इज़ हियर अबाउट हिम. ही इज़ अ मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड पर्सन, और जिन्होंने बहुत ही कम लेखन काम किया है, बहुत ही कम प्रोज तो ना के बराबर लिखे हैं, पोइट्रीज़ ही कुछ लिखी हैं उन्होंने, जिनमें से रेन ऑन द रूफ ने उन्हें काफ़ी फेम और पॉपुलैरिटी दिलाई. तो आप समझ सकते हैं इतना मल्टी टैलेंटेड इंसान और उसके द्वारा लिखी गई पोम को पढ़ना अपने आप में इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, राइट. सो लेट्स मूव अहेड विद द पोम. ये पोम 1849 में लिखी गई थी और ये पोम शुरू होती है कुछ इन लाइनों से. When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. पोएट का यहाँ जो सेटअप है, जो बैकग्राउंड वो दे रहे हैं, वो है कि बादल पहले एकदम साफ़ रहे होंगे, फिर अचानक से पूरा आसमान काले बादलों से भर गया, और जैसा कि काला रंग जो डार्कनेस होता है वो सैडनेस को रिफ्लेक्ट करता है, राइट. तो यहाँ पे भी पोएट यही कहना चाहते हैं कि जैसे ही पूरे बादल जब कंडेंस्ड हो गए और वाटर कंडेंस्ड जो क्लाउड्स हैं वो एकदम डार्क से, काले से, अंधेरे से दिखने लगे, तो समवेयर वो अच्छी फीलिंग नहीं दे रहा था पोएट को, और पोएट बहुत सैड थे वो देखकर. और अचानक से जैसे होता है हमारा मन बहुत दुख से भरा हुआ हो और अचानक से हम रो देते हैं, तो वो सारा दुख हमारा पिघल के आंसुओं के रूप में निकल जाता है. बिल्कुल वैसा ही लगता है पोएट को जब बारिश शुरू हो जाती है. जैसे ही बारिश की बूंदें टपकनी शुरू होती हैं, वो वक्त ऐसा लगता है जैसे कि वो जो काले बादल जो बहुत ज़्यादा दुख से भरे हुए थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनकी परेशानी या उनका दुख बारिश की बूंदों के रूप में नीचे गिर रहा है. और ये दृश्य देखने पे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि बादल रोकर अपना दुख जाहिर कर रहे हैं. नेक्स्ट इट सेज, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie
listening to the patter of the soft rain overhead. और पोइट कहते हैं कि कितना सुकून मिलता है पिलो पर सर रख कर एक कॉटेज चैम्बर में लेटे रहना और इन बारिश की बूंदों की जो आवाज़ है उसे सुनना। पोइट आगे कहते हैं एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, मतलब हर एक वो जो बारिश की बूंदों की जो साउंड है, जो आवाज़ है, वो जब शिंगल्स पर मतलब रूफ़ पर जो रेक्टेंगुलर पी टाइल्स होते हैं ऑन द रूफ़, उन्हें शिंगल्स कहते हैं, तो वो जब उन पर गिरते हैं तो उन बारिश की हर एक बूंद से उनके दिल में एक इको प्रोड्यूस होती है, उनके दिल में भी कुछ आवाज़ सी आती है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और इस बारिश की बूंदों से कई सारी यादें, पुरानी यादें उमड़ने लगती हैं उनके मन में। And 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. वूफ की मीनिंग मैंने आपको पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन की है, सो डोंट मिसअंडरस्टैंड, ओके। तो यहाँ पर हमारे पोइट कहते हैं कि ये जो बारिश की बूंदें हैं जिसकी वजह से उनके दिल में कुछ यादें उमड़ने लगी हैं, वो सब यादें एक एक करके वो एक एयर थ्रेड की तरह, मतलब धागों की एक काल्पनिक जो है वो वीविंग स्टार्ट कर देते हैं, वो बुनाई शुरू कर देते हैं, मतलब एक के बाद एक खूबसूरत यादें उनके मन में बुनना शुरू हो जाती हैं जैसे जैसे वो उस आवाज़ को सुनते हैं। किस आवाज़ को? ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जो आवाज़ छत के ऊपर बारिश की बूंदों की टप टप की जो आवाज़ है, उससे वो उनके मन में बहुत सारी उनकी पुरानी यादें जुड़ने लगती हैं, उनके मन में बहुत सारे अच्छी मेमोरीज़ वीवन होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर 1,000 ड्रीमी फैंसीज़ का मतलब है हज़ारों खूबसूरत सपने और कल्पनाएं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, मतलब वो पोइट के दिमाग में एक एक करके वो आने लगती हैं। एंड 1,000 रिकलेक्शंस, और बहुत सारे हज़ारों जो पास्ट मेमोरीज़ हैं वो एक एयर थ्रेड की तरह वीव होना शुरू हो जाती हैं पोइट के दिमाग में, और एक एक करके वो लड़ी सी यादों की श्रृंखला सी बनाने लगती हैं। समटाइम्स आई फील कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में, आयरॉनिकली जिसे नॉर्मल कहा जाता है, उस लाइफ में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी की ब्लिस, अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत पलों को चेरिश करना ही भूल जाते हैं। एंड नेचर हैज़ इट्स ओन वे ऑफ शोइंग एवरीथिंग एंड ब्रिंगिंग बैक द स्वीट मेमोरीज़, और ऐसा ही यहाँ पर बारिश ने पोएट के दिमाग में किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पोएट किन मेमोरीज़ को सबसे ज़्यादा चेरिश कर रहे हैं। एंड हियर स्टार्ट्स द थर्ड स्टैंजा। Now in memory comes my mother as she used in years ago. Agone बेटा ये old way है of writing, इसका मतलब है ago, years back. To regard the darling dreamers. Air भी वही है, आपका before के लिए ever use होता है. She left them till the dawn. और यहाँ पर अब पोइट की मेमोरीज़ में कौन आ रही हैं? उनकी माँ, जो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और पोइट भी उनसे बहुत लगाव रखते हैं। उन्हें जो ये पल याद आ रहा है वो बरसों पहले का है, जब उनकी माँ उन लोगों को, मतलब पोइट और उनके भाई बहनों को सोने से पहले, मतलब सुलाने के लिए, और जब वो सो जाते थे तो किस तरीके से उन सबको देखती थीं, स्पेशली पोइट को सबसे ज़्यादा प्यार से वो उन्हें देखती थीं। तो इस वक्त पोइट के दिमाग में वो स्वीट मेमोरी हावी है। वो याद कर रहे हैं किस तरीके से माँ उन सबको सुलाती थीं और वो अगली सुबह मिलने के लिए फिर छोड़ जाती थीं। ओह, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. और उन्हें जो सबसे ज़्यादा जो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट याद है वो है उनकी माँ का उनकी तरफ देखना,
उस प्यार भरी नज़र से उनको सुलाते वक्त स्पेशली पोइट की तरफ देखना, और बिफोर लीविंग टिल द डॉन, मतलब सुबह होने तक के लिए उन्हें छोड़ के जाना या उनसे बिछड़ने से पहले। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, लिस्ट बेटा यहाँ पे लिसन के लिए यूज़ हुआ है। एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। सो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि उनकी ये जो मेमोरी है वो क्यों रिवाइव हो रही है, बाय लिसनिंग द पैटर ऑफ द रेन, वो जो रेन का साउंड है, बूंदों के गिरने का जो साउंड है उसकी वजह से। और ये रिपीटेड है क्योंकि बूंदों की जो आवाज़ है, कभी आप बहुत ध्यान से बूंदों को ऑब्ज़र्व करेंगे और उन्हें ध्यान से सुनेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड। तो इस रिपीटेड सॉन्ग को जो बारिश के द्वारा प्रोड्यूस हो रही है, इसे सुनकर पोइट का मन बहुत खुश है। और अपनी प्यारी सी माँ की यादों में, अपने बचपन की याद में, जब माँ उनको सुलाती थी, उनको जिस प्यार भरी नज़रों से देखती थी, उसमें पूरी तरीके से वो डूबे हुए हैं। तो ये पोम स्टार्ट हुई थी एक सैड टोन के साथ में, जब बादलों का झुंड उमड़ रहा था, काले बादल उमड़ रहे थे, तो पोइट को कहीं ना कहीं वो डार्कनेस अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन जैसे कहते हैं पावर, रेन हैज़ द पावर टू हील द माइंड, तो यहाँ पर वही पावर दिखाई गई है कि पोइट के दिमाग में किस प्रकार से बारिश की बूंदों ने एक खूबसूरत सी कल्पना, एक खूबसूरत सी याद को वापस से ताज़ा किया, और उनका जो मन दुखी था वो काफ़ी प्रफुल्लित है, काफ़ी प्रसन्नचित्त है, और वो काफ़ी खुश हैं उस याद में डूबकर। मैं आशा करती हूँ कि इस पोम ने आपको, इस एक्सप्लेनेशन ने उतनी ही खुशी दी होगी जितना पोएट इस वक्त खुश हैं इस पोम को लिखते हुए, इन यादों को जोड़ते हुए। तो अगर आपको ये पोम पसंद आई हो, सो डू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन फॉर मोर वीडियोज़। And thank you so much for keeping the patience and giving me your precious time. And keep cherishing the spirit of rain.